आज मैं आपको ब्लड से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले वाला क्वेश्चन दे रखा है, द ब्लड कैप्सूल्स आर ऑफ ब्लैंक काइंड। ब्लड कैप्सूल्स कितने प्रकार के होते हैं? तो ब्लड कैप्सूल्स 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी और तीसरा होता है प्लेटिलेट्स। ये 3 प्रकार के होते हैं ब्लड कैप्सूल्स। अगले वाला क्वेश्चन करते हैं। एंड अगले वाला क्वेश्चन दे रखा है सेकंड नंबर वाला, द ब्लड इज स्टेन्ड विथ ब्लैंक स्टेन। तो इसमें हो जाएगा लाइसेमेन स्टेन। अगले वाला क्वेश्चन करते हैं। अगले वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगले वाला क्वेश्चन में दे रखा है, द ब्लड कैप्सूल इज कॉल्ड। देखिए ब्लड कैप्सूल बनने क्या कहते हैं? कहेंगे उसको ब्लड ब्लड कैप्सूल बनने के प्रोसेस को होमोफिलिया कहते हैं। अगले वाला क्वेश्चन दे रखा है। अगले वाला क्वेश्चन ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का शमशान घाट। आरबीसी का ग्रेवयार्ड किसे कहते हैं? तो आरबीसी का ग्रेवयार्ड स्प्लीन को। स्प्लीन को आरबीसी का ग्रेवयार्ड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। स्प्लीन को आरबीसी का ग्रेवयार्ड कहते हैं क्योंकि रेड ब्लड सेल्स की ग्रेवयार्ड कहते हैं हम। रेड आरबीसी का, स्प्लीन को हम आरबीसी का ग्रेवयार्ड कहते हैं क्योंकि आरबीसी सेल्स होती हैं जो स्प्लीन में आती मर जाती है, ठीक है, तो इसका ग्रेवयार्ड कहलाता है इसीलिए। अगले वाला क्वेश्चन दे रखा है, विच ल्यूकोसाइट रिलीज हेपरिन इन ब्लड। कौन सी ल्यूकोसाइट हेपरिन रिलीज करती है ब्लड के अंदर, यानी कि हेपरिन छोड़ती है ब्लड के अंदर? तो बेसोफिल। बेसोफिल रिलीज करती है हेपरिन को। हेपरिन को रिलीज करती है बेसोफिल, ये आपको याद रखना है। बेसोफिल ल्यूकोसाइट है जो हेपरिन रिलीज करती है अपनी ब्लड के अंदर, ठीक है, बेसोफिल बी ऑप्शन। अगले वाला क्वेश्चन करते हैं। अगले वाला क्वेश्चन दे रखा है, विच ब्लड सेल सीक्रेट एंटीबॉडी। कौन सी ब्लड सेल्स एंटीबॉडी सीक्रेट करती है? तो लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट एंटीबॉडी रिलीज करती है। अगले वाला क्वेश्चन करते हैं, विटामिन एसेंशियल फॉर ब्लड क्लोटिन। कौन सी विटामिन ब्लड क्लोटिन के लिए जिम्मेदार है? तो विटामिन के, इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, विटामिन ए। आपको पता होना चाहिए कि अपनी बॉडी के अंदर खून रहता है, ठीक है। सपोज कीजिए अपनी बॉडी की ये वेसल है, ठीक है, इसके अंदर अब खून है, ये खून वो अपनी बॉडी के अंदर जिमता नहीं है, अपनी वेसल्स के अंदर जिमता नहीं है। क्यों नहीं जिमता? क्यों नहीं जिमता? क्योंकि अपनी बॉडी के अंदर हेपरिन है। हेपरिन के कारण अपनी बॉडी के अंदर जिमता नहीं है। आप अपनी बॉडी, अपनी ब्लड वेसल से बाहर आते ही 5-6 मिनट बाद में जिम जाता है खून। तो क्यों जिम जाता है? विटामिन के कारण जिम जाता है, ठीक है। अगले वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगले वाला क्वेश्चन दे रखा है, हीमोग्लोबिन इज ए। हीमोग्लोबिन क्या है? ठीक है, तो हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट कैसे हुआ? क्योंकि हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है ना, और आरबीसी ऑक्सीजन को सप्लाई करती है पूरे अपनी बॉडी पार्ट तक, तो ये इसीलिए इसको रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं, ठीक है। अगले दे रखा है, प्रोटीन फैक्टर लीड होमोफिलिया। कौन से प्रोटीन फैक्टर की कमी से होमोफिलिया ए हो जाता है? तो फैक्टर 8 की कमी से होमोफिलिया ए हो जाता है, ठीक है। अगले वाला क्वेश्चन करते हैं, व्हाट प्रिवेंट्स द क्लोटिंग ऑफ ब्लड इनसाइड ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ कि ब्लड वेसल्स में खून अपना जिम तक नहीं है, बल्कि बाहर आती तो जिम जाता है 2 से 4 मिनट में। क्यों जिमता है? विटामिन के कारण। अंदर क्यों नहीं जिमता? अंदर अपनी बॉडी के अंदर हेपरिन के कारण अपनी वेसल्स के अंदर ब्लड जिमता नहीं है और बाहर आते ही जिम जाता है, क्योंकि अपनी बॉडी के अंदर हेपरिन होता है, वो अपनी को जिमने नहीं देता ब्लड वेसल्स के अंदर। रेड सेल्स काउंट इज कैरिड आउट बाय। रेड सेल्स किस किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा गिनी जाती है? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, हेमोसाइटोमीटर। हेमोसाइटोमीटर के द्वारा गिनी जाती है रेड सेल्स, यानी कि रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी।
आरबीसी हेमोसाइटोमीटर के द्वारा गिनी जाती है। ऑप्शन नंबर इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखना है। अगले वाला क्वेश्चन करते हैं। अगले वाला क्वेश्चन दे रखा है, ब्लड इज 5 टाइम्स मोर विस्कस देन डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर पीने के पानी से ज्यादा, ब्लड पीने के पानी से 5 गुना ज्यादा गाढ़ होता है। विस्कस मतलब गाढ़ा, ठीक है, तो ये एकदम ट्रू बात है। ब्लड 5 गुना ज्यादा विस्कस होता है डिस्टिल्ड वाटर से। हो जाएगा ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही, ये स्टेटमेंट एक करेक्ट होगा, ट्रू, ठीक है। अगले वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगले वाला क्वेश्चन तो मैंने ऊपर आया था कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, एक कनेक्टिव ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, ये याद रखना है। अगले वाला क्वेश्चन करते हैं। अगले वाला 40 वाला क्वेश्चन है, वेयर डू यू फाइंड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कहाँ पे पाया जाता है? तो ना प्लांट जाता है, बोन नैरो में भी नहीं पाया जाता हीमोग्लोबिन, पिट्यूटरी ग्लैंड में भी नहीं पाया जाता, ह्यूमन ब्लड के अंदर पाया जाता है। ये पिगमेंट पाया जाता है ब्लड के अंदर, जो इस बॉडी होता है, हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। ठीक है, अगले वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब पीएच स्टडी, ठीक है। अगले वाला क्वेश्चन दे रखा है, ह्यूमन बॉडी के अंदर रेड कलर किस पिगमेंट के कारण होता है? तो ये मैं बता चुका हूँ, कारण होता है अपनी ब्लड का, ठीक है। हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है जिसके कारण ब्लड के अंदर का रेड कलर होता है। अगले वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगले वाला क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि द एवरेज ब्लड प्रेशर इन द ह्यूमन बॉडी का एवरेज ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो 120 to 80, 120 से लेकर 80 Hg, इतना ब्लड प्रेशर होता है एवरेज ह्यूमन बॉडी का, ठीक है। इतना ब्लड प्रेशर है ह्यूमन बॉडी का, ठीक है। और अगले वाला क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द गिवन फंक्शन आर परफॉर्म्ड बाय द ब्लड। कौन इनमें से दिए गए उपलब्धों में से कौन सा फंक्शन ब्लड के द्वारा किया जाता है? तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन टू द ऑल पार्ट ऑफ बॉडी। ऑक्सीजन, ब्लड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है अपनी बॉडी के सभी पार्ट तक, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। ये क्या काम करता है? ब्लड ट्रांसफर करता है ऑक्सीजन को अपने बॉडी पार्ट तक, ठीक है, तो डी करेक्ट हो जाएगा। अगले वाला क्वेश्चन लेते हैं। अगले वाला क्वेश्चन में दे रखा है कि इन विच ऑफ द गिवन ऑर्गेनिज्म हीमोग्लोबिन इज डिजोल्व इन प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट के अंदर हीमोग्लोबिन किस ऑर्गेनिज्म में डिजोल्व होता है? हीमोग्लोबिन कौन से ऑर्गेनिज्म में प्रोटोप्लास्ट के अंदर डिजोल्व होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए प्रोटोप्लास्ट सबसे पहले होता क्या है, ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, ठीक है। तो प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रोटोप्लास्ट क्या होता है। तो एक प्रोटोप्लास्ट न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के कॉम्बिनेशन को हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। मतलब कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को मिला के, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिला के हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, हीमोग्लोबिन किस ऑर्गेनिज्म में प्रोटोप्लास्ट के अंदर डिजोल्व होता है? तो अंदर प्रोटोप्लास्ट के अंदर हीमोग्लोबिन डिजोल्व होता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले वाला क्वेश्चन दे रखा है, ब्लड प्रेशर इज मेनली मेजर्ड इन Hg एंड व्हाट डज Hg रेफर। मैंने बताया था कि ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120 to 80 Hg होता है। तो वहां पे पूछा Hg का अर्थ क्या होता है? तो हाइग्रोमीटर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हाइग्रोमीटर Hg को कहते हैं, यूनिट है Hg, ठीक है, ब्लड की, ब्लड प्रेशर की, सॉरी, ठीक है। अगले क्वेश्चन कर लेते हैं। अगले वाला क्वेश्चन दे रखा है, व्हेन ए पर्सन गेट्स
ओल्डर जनरली, उसका ब्लड, जब एक व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है। तो आपको याद रखना ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है हमेशा। एक व्यक्ति जब बूढ़ा हो जाता है तो उस हमेशा इंक्रीज होता है। तो इसके अंदर ऑप्शन ऑफ बी करेक्ट हो जाएगा, इंक्रीज। इंक्रीज हो जाता है तब एक व्यक्ति बूढ़ा होता है और इसी के कारण उसकी बीपी बढ़ जाती है। ठीक है, बूढ़ों में ज्यादातर बीपी की प्रॉब्लम होती है, आपने गौर की होगी। ठीक है, अगले वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगले वाला क्वेश्चन दे रखा है, अगले वाला क्वेश्चन दे रखा है एक 21th वाला कि विच डिवाइस इज यूज टू मेजर, ठीक है, ब्लड प्रेशर। कौन सा डिवाइस ब्लड प्रेशर नापने के काम में आता है? तो इसके अंदर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा स्पेग्नोमोनोमीटर। स्पेग्नोमोनोमीटर ब्लड प्रेशर नापने के काम में आता है। तो ये एक डिवाइस है जिससे हम ब्लड प्रेशर अपना नाप सकते हैं। उसी डिवाइस का क्या नाम है? स्पेग्नोमोनोमीटर। अगले वाला क्वेश्चन करते हैं। अगले वाले क्वेश्चन में पूछा है ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन बॉडी इज, ब्लड प्रेशर कैसा है ह्यूमन बॉडी के अंदर? तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तरह है, एक ब्लड प्रेशर भी अपनी बॉडी में है, एक सेम सेम है, वो ब्लड प्रेशर एकदम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जैसी है। अगले वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। विच ऑफ द गिवन ब्लड ग्रुप इज ए यूनिवर्सल डोनर? कौन सा ब्लड ग्रुप एक यूनिवर्सल डोनर है? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओ ब्लड ग्रुप ओ एक यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप है, इस डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि यानी कि ओ ग्रुप वाले व्यक्ति हर ग्रुप वाले ब्लड ग्रुप को डोनेट कर सकते हैं अपना ब्लड। ठीक है, इस यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप पूछे तो इसमें ओ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओ डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगले वाला क्वेश्चन लेते हैं। अगले वाला ऑफ द गिवन ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रिसिप्टर। कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रिसिप्टर है? मतलब कि एक व्यक्ति का ए बी ब्लड ग्रुप है तो सबसे ब्लड ग्रुप ले सकता है, तो यूनिवर्सल रिसिप्टर हुआ ए बी। ए बी वाले व्यक्ति हर ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकते हैं। अगला वाला क्वेश्चन है ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय व्हिच ऑफ द गिवन ऑप्शन? ब्लड ग्रुप किसने डिस्कवर किया था? तो लैंड स्टेनर। लैंड स्टेनर ने ब्लड ग्रुप डिस्कवर किया था। कि कब किया था? 1901। 1901 के अंदर लैंड स्टेनर ने पहली बार ब्लड डिस्कवर किया था अपनी बॉडी के अंदर। RH फैक्टर ड्राइव्स इट्स नेम फ्रॉम व्हिच ऑफ द गिवन ऑप्शन? RH फैक्टर किस ये नाम कहाँ से लिया गया है? तो ये नाम मंकी से लिया गया है, इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। मंकी, मंकी से लिया गया है RH फैक्टर। ठीक है, अगले वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगले वाला क्वेश्चन दे रखा है इन विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी, है ना, फॉर्म्ड रेड ब्लड सेल्स। अपनी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स कहाँ बनती हैं? तो बोन नैरो के अंदर अपनी रेड ब्लड सेल्स बनती हैं और स्प्लीन के अंदर अपनी रेड ब्लड सेल्स मरती हैं। ठीक है, बोन नैरो के अंदर आरबीसी बनती है। अगले वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। द एक्सेसिव ऑफ व्हाइट कैप्सूल्स इन द ब्लड इज कॉल्ड। देखिए ब्लड के अंदर जब व्हाइट ब्लड सेल्स की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया है ना, व्हाइट ब्लड कैप्सूल की प्रेजेंस ज्यादा हो जाती है जब हो जाता है ल्यूकेमिया। ठीक है, उसको कहते हैं हम ल्यूकेमिया। द डायमीटर ऑफ WBC ह्यूमन बॉडी इज अप्रोक्स। ह्यूमन बॉडी के अंदर WBC का डायमीटर कितना होता है अप्रोक्सीमेटली? तो अप्रोक्सीमेटली ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 0.007 mm, यानी कि नैनोमीटर इतना ही होता है, अपनी डायमीटर होता है WBC का ह्यूमन बॉडी के अंदर। अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द गिवन एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड इन ब्लड प्लाज्मा? कौन सी एंटीबॉडीज ब्लड प्लाज्मा के अंदर बनती है? तो ब्लड प्लाज्मा के अंदर लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट एक एंटीबॉडी है जो अपने ब्लड प्लाज्मा के अंदर बनती है। अगले वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। विच ऑफ द गिवन एक्ट एज ए डिफेंस अगेंस्ट इंफेक्शन? यानी कि इनमें से कौन सा डिफेंस करता है अपनी बॉडी की इंफेक्शन से लड़ने में? WBC। WBC व्हाइट ब्लड सेल्स है
जो इन्फेक्शन से लड़ने में अपनी बॉडी की हेल्प करता है। ऑप्शन नंबर इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। अगले वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड? ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी होती है? तो 7.4 होती है पीएच वैल्यू ब्लड की। आपको पता होना चाहिए, पीएच स्केल आपको बता देता हूँ। पीएच के लिए ऐसा होता है, यहाँ पे मिड के अंदर 7 होता है, ठीक है। इसे बोलते हैं, इसके इधर बेसिक होती है, ठीक है। अब इसमें पूछा ब्लड, यानी ब्लड की पीएच वैल्यू, तो ब्लड की पीएच वैल्यू यहाँ तक होती है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। तो ये न्यूट्रल हुआ, सी पे होता है न्यूट्रल, इधर होता है बेसिक। तो ये न्यूट्रल, ठीक है, याद रखना न्यूट्रल है ब्लड। 7.4 इसकी पीएच वैल्यू है। अब वाटर की पूछ ली जाए तो वाटर की भी इतनी होती है 7.2 के आसपास, ठीक है। तो ये वाटर भी एक न्यूट्रल होता है, इसलिए इसका साइड इफेक्ट नहीं होता वाटर का, ये याद रखना है। अगला वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। हमने अभी 32 एमसीक्यू किए हैं, अब हम शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। विच प्रेशर इज कॉल्ड द प्रेशर एग्जर्ट बाय ब्लड ऑन आर्टरीज? कौन सा प्रेशर ब्लड के द्वारा लगाया जाता है आर्टरीज के ऊपर? तो उस प्रेशर को हम क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे हम ब्लड प्रेशर, ठीक है। अगले वाला क्वेश्चन कर लेते हैं कि विच टाइप ऑफ WBC इज फाउंड इन मोर इन ह्यूमन बॉडी? कौन सी WBC ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो न्यूट्रोफिल्स WBC की एक टाइप है जो ब्लड के अंदर, WBC की एक टाइप है जो ब्लड के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाती है, WBC वाली, ठीक है। WBC कौन सी टाइप है जो ब्लड के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा पाई जाती है। अगले बात कर लेते हैं, हु वर्क एज ए ब्लड बैंक इन द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड बैंक की तरह कौन काम करता है? तो ब्लड बैंक की तरह वर्क एज ए ब्लड बैंक इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। अगर ह्यूमन कितने चैम्बर होते हैं? डिस्क्रिप्शन, ह्यूमन बॉडी एक दो आर्टरियम, दूसरा लेफ्ट आर्टरियम, दो वेनम, एक लेफ्ट वेंट्रिकुलम, एक राइट। अगले वाले क्वेश्चन लेते हैं। बाय विच इंस्ट्रूमेंट इज ब्लड प्रेशर मेजर्ड? इंस्ट्रूमेंट के ब्लड प्रेशर नाप? तो स्पेग्नोमोनोमीटर, इस स्पेग्नोमोनोमीटर के द्वारा हम ब्लड प्रेशर नाप सकते हैं। इसमें स्पेग्नोमोनोमीटर की एक डिवाइस जिससे हम ब्लड प्रेशर नाप सकते हैं। अगले वाले सुनते हैं,